ठीक है, तुम जहाँ थोड़ी गलत होगी तुम्हें करेक्ट भी करेंगे, बट तुम्हारे अगेंस्ट कभी नहीं होंगे कि तुम्हें जैसे पढ़ना पसंद नहीं है तुम्हें वैसे पढ़ाया जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं। और फिर 11th में, हाँ 11th में तो मेरा एडमिशन पापा इस लाइक इसको साइंस साइड दिलाएंगे, 10th में मुश्किल से पास हो रही हूँ, साइंस साइड दिलाएंगे और बोलते कि ऐसा एनवायरनमेंट है मैम के पास आए, बिल्कुल मतलब पता नहीं चलने देंगे किस तरीके से दीवारें, इस तरीके से सब कुछ है कि पता नहीं चलेगा कि बाहर दिन चल रहा है या रात, बस बच्चे को पढ़ाई में पूरा ध्यान है, बारिश हो कुछ नहीं पता चलेगा बच्चे को। हम पढ़ाएंगे कि बच्चे पे पूरा कैमरा है, सब कुछ है, हम पढ़ाएंगे बच्चे को, देखना मेडिकल्स में अच्छे नंबर लेके आएगा, ठीक है तुम पढ़ा लोगे फाइन, बट वट अबाउट स्टूडेंट इंटरेस्ट, उसका तो इंटरेस्ट नहीं है ना, उसको ज़बरदस्ती पढ़ा लोगे, 11th 12th करवा लोगे, ओके उसके बाद वो अकेडमी साइड लाइफ टाइम आपके पीछे तो नहीं चलेगी ना, वो तो छोड़ देगी, उसके बाद तो आपका इंटरेस्ट ही आपके साथ चलेगा, वही आपसे काम करवाएगा, वही आपको आगे लेके जाएगा, तो वो इंटरेस्ट तो नहीं था। तो पापा इसलिए कि नहीं उनको बस ये डॉक्टरी लाइन, जो हमेशा टीचर्स में पेरेंट्स में बहुत होता है कि डॉक्टरी लाइन है, कोई अच्छा है बच्चा, ह्यूमैनिटीज़ ये क्या है, ह्यूमैनिटीज़, बट ये नहीं पता सबसे ज़्यादा स्कोप ही ह्यूमैनिटीज़, मतलब स्कोप ही स्कोप है, कभी भी शिफ्ट कर लो, यहाँ से वहाँ चले जाओ, वहाँ से यहाँ चले जाओ, कभी कुछ वो मन कर रहा है वो कर लो, वो कर रहा है वो, क्यों? क्योंकि सारे इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से, चीज़ें सारी सेम है, कभी भी कुछ अलग से अलग नहीं लेना पड़ेगा, है ना। तो ह्यूमैनिटीज़ में मतलब अगर इंटरेस्ट है और लाइक अच्छे से है ना, तो मतलब चीज़ें बहुत अच्छे से चल सकती हैं, ऐसी दिक्कत नहीं आएगी कि मतलब कभी मूड चेंज हो रहा है तो मैं इसको कैसे कंटिन्यू करूँ, ये कंटिन्यू नहीं हो रहा है, मुझे कुछ नया शुरू करना है तो नया भी हो जाता है। बट हाँ 11th 12th में बेस बनता है, अगर इसमें भी अगर आपने प्रेशराइज होके अपने पेरेंट्स या किसी से भी प्रेशराइज होके कि नहीं साइंस साइड वाले बच्चों को ही पूछा जाता है, उन्हीं की रिस्पेक्ट होती है, फैमिली में उन्हीं को अच्छे से देखा जाता है, तो प्लीज़ इस चक्करों में कुछ भी ह्यूमैनिटीज़ मतलब अपनी कोई भी मेडिकल साइड पर ऐसे मत ले लेना, ठीक है, जस्ट विद इंटरेस्ट लेना कि अगर दिखे कि हाँ मैं अच्छे से कर सकती हूँ। अभी जैसे मैं अभी वहाँ बात करके आई तो एक बच्चा ऐसे पेरेंट्स कह रहे हैं कि मेडिकल साइड ही लेती है, तो मैंने कहा ठीक है, वो कह रहे हैं फाइन, मैं ह्यूमैनिटीज़ चाहता हूँ, बिल्कुल ही अलग हो गया ना, कैसे वो कॉप अप करेगा, ठीक है पेरेंट्स को उससे ले लेगा, बोलता भी मैं कंफ्यूज हूँ, पर मैं सोच रहा हूँ कि इसलिए मुझे साइंस साइड ही लेनी पड़ेगी। पेरेंट्स तो जब भी कहेंगे जब तुम उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर रहे हो, जब क्या कहोगे साइंस साइड में अच्छा स्कोर नहीं कर रहे होगे तो भी तो क्या कहोगे, कुछ नहीं ना। मैं ट्यूशन करते थे, 9th 10th के ट्यूशन होते थे, 11th 12th ह्यूमैनिटीज़ पढ़ाया जाता था, तो जब से मैं 10th में आई थी तो मेरा फर्स्ट बैच था, लाइक मैं बिल्कुल फर्स्ट बैच, बिल्कुल नई अकेडमी, पहली बच्ची, लाइक ठीक है बिल्कुल ये इन्वायरमेंट था कि मतलब शुरुआत थी बिल्कुल, तो एक बच्चा ऐसे चुन के लाया जाता था, अगर अच्छा है तो फाइन, अदरवाइज नॉट लाइक कि हम भाग रहे हैं पैसे के पीछे, कुछ भगाओ, अगर बच्चा अच्छा नहीं है तो भगाओ, और लाइक पढ़ने लायक है अगर वो बिल्कुल ज़ीरो है तो उसको ले लो, हम अपने आप देख लेंगे उसको कैसे ऊपर लेके जाना है, बेशक ज़ीरो है जस्ट लाइक उसको ले लो, बस वो हाँ थोड़ा डेडिकेटेड होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, बस अभी स्टडीज़ को लेके केयरिंग होना चाहिए, दैट्स ऑल, उसको ले लो, और लाइक हम उसको दिखाते हैं कि मतलब किस हिसाब से बच्चे को उठाया जाता है, हम वो देखते हैं। मैम को कभी ये नहीं होता था कि इंटेलिजेंट बच्चों को ले लूँगी और फिर बस अच्छी से चलेगा सब कुछ और अकेडमी भी अच्छे से चलेगी, अब कुछ भी कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, हमेशा हर बच्चा लाइक कि अगर बिल्कुल ज़ीरो है तो कोई भी इशू नहीं उसको लेने में, हमें ले लेना चाहिए। तो ठीक है 10th मेरी बिल्कुल ऐसे ही थी, बिल्कुल डम, मैं लड़की, मैं इंटरव्यू को डम थी, ज़ीरो, लाइक 9th में लाइक कि मैं कंडीशनली मैं प्रमोट करी गई और ठीक है 10th में आ गई, और उसके बाद प्री बोर्ड्स हुए, प्री बोर्ड्स में कोई रिस्पॉन्स नहीं, मेरा बिल्कुल ही ऐसी थी चल रहा है काम बस, ठीक है, और मेरा था पीटीएम था, और मम्मी लाइक कि मैं तो जाऊँगी ही नहीं, मुझे नहीं जाना, ना किसी को घर वालों में से किसी को नहीं जाना, बोलते हम नहीं जा रहे हैं, तो जिसको लेके जाना है लेके जा, तो और वो साइन ज़रूरी होता है, प्री बोर्ड पे मार्कशीट मिलती है, उसके बाद आपको बोर्ड्स में आपको आगे भेजा जाता है, लाइक नेसेसरी आपको जाना पड़ेगा, किसी को लेके जाना पड़ेगा पेरेंट्स को, ताकि आपकी कंडीशन बताई जाए जो कि इतनी बेकार होती है। तो मैं तो गई तुमने मैम के पास बोलती हुई, ऐसी सी बात है, कोई नहीं जाता है मेरे घर से, तो और मैं कहा
बुरा ही हाल है एग्जाम्स में। मैं गई, मैं कहा मैम मत बन के चलो, चाची बन के गई। ये मेरी चाची है। मेरे एग्जाम में वहाँ पे देखी, शीट्स देखी मेरी, और देखा लिख रखा है पर पता नहीं क्या लिख रखा है, कोई नहीं जानता हूँ मैंने क्या लिख रखा है। मैंने शीट्स खाली नहीं छोड़ी थी, लिख रखा है पर वो गलत है, मतलब एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा है। पता है मुझे, जैसे मुझसे यहाँ अकेडमी में सर पूछते थे कि बता ये मतलब हिंदी में एक्सप्लेन कर, मैं कर देती थी एक्सप्लेन बिल्कुल अच्छे से टू द पॉइंट, बट कब क्या क्वेश्चन आएगा, कब क्या लिखना, कुछ नहीं पता है। कभी भी कुछ भी, कहीं पे भी कुछ भी लिखा जा रहा है। मैम ने वहाँ से इतना ज़्यादा, मैम लाइक कितना सुन के आई है, और वो भी लाइक पेरेंट्स को सुनना चाहिए, और मैम ने मेरे लिए सुना है, उन्होंने मेरे लिए स्टैंड लिया। मम्मी इज लाइक कि हम नहीं भेज रहे इसको कहीं पे भी, इसको पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, इसको घर में बिठाओ, क्या ही पढ़ाना है, क्यों ही पढ़ाना है, जब इसको नहीं दिखता है वहीं से कुछ करना चाहिए, उसको घर में बिठा दो। मैम स्पेशली मेरे घर आई है, मतलब मैम ने ना हर बच्चा ऐसे ना बिल्कुल घर से बिल्कुल उठा उठा के लाई है मैम, एक एक बच्चा की, मतलब मुझे दे दो, मेरा बच्चा समझ के दे दो, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह। हमें एक एक को देखा है कि इसमें क्या कमी है, इसको कैसे क्या करना है, इसमें क्या दिक्कत है, इसको कैसे क्या करना है, एक एक बच्चे पे पूरा पूरा ध्यान कि इसको इस तरीके से ट्रीट होगा, ये ऐसे ट्रीट होगा, ये ऐसे होगा, किसको कैसे हैंडल करो, सब बिल्कुल एक एक बच्चे का पढ़ा समझा, उसको इंसान को पूरा समझा है मैम ने, फिर हमें पढ़ाना शुरू किया है। मेरे को नहीं था कोई आज के टाइम पे इतना कर पाएगा, और अकेडमीज को लेके आज भी मैं ये सबकी सोच है कि अकेडमीज अच्छी नहीं होती, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, बट लाइक ट्राई करना चाहिए, अकेडमीज ये अच्छी होती हैं, और ये बात तो मुझे सिर्फ मैम से पता चलिए कि हाँ अकेडमी अच्छी हो सकती है। ठीक है, तो मैम फिर लेके आए मुझे, और 10th में भाई मुझे इस जीरो से मुझे एक ऐसा कर दिया कि लाइक मैं कैपेबल हूँ, मैं अच्छे से बोर्ड्स में दे सकती हूँ, बैठ सकती हूँ। टीचर्स इज लाइक ये पास भी नहीं होगी, और मैं अपने आप देखती हूँ, मैं करती हूँ, सब टीचर मेरे पास अलग से पर्सनली मुझे बोला कि वो मुझे पर्सनली समझता है। सर थे ना, जैसा धर्मेंद्र सर, पर्सनली उनके घर पे जाती थी संडेज को, अगर मतलब अकेडमी नहीं होती थी तो पढ़ने भी, एग्जाम से पहले भी, मतलब हर टाइम पे पूरा सपोर्ट है। किसी भी टीचर ने ऐसे यूँ नहीं कि सिर्फ अपना काम कराने आ रहे, काम चले गए, वर्किंग आवर्स खत्म, तो उसके बाद कौन तुम कौन मैं, ऐसा कभी भी किसी टीचर ने नहीं किया। अगर तुम उसको किसी भी टाइम पे किसी भी टीचर को कहते हो ना, इस लाइक वो रेडी है आपके लिए, बस आप काम करो, बस रेडी हो अपने काम के लिए, सब रेडी रहते हैं। जिस तरीके से तुम कहोगे मेरी ऐसी सिचुएशन है, मैं ऐसे पढ़ना चाहती हूँ, ऐसे अच्छा कर पाऊँगी, वो भी तुम्हारे लिए रेडी है। तुम बस एक बार अपने आप को ना एक्सप्रेस